हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम चीनी के बारे में पढ़ेंगे कि चीनी अपनी आत्मकथा बताती है। चीनी को आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। चीनी हम हर रोज़ अपने यूज़ में लाते हैं। चीनी को बहुत मीठा टेस्ट होता है और चीनी हर चीज़ में यूज़ की जाती है। तो इसमें चीनी अपने बारे में बता रही है, अपनी आत्मकथा बता रही है कि वो सफ़ेद रंग की है, मीठी होती है, कभी बारीक होती है, कभी मोटी होती है, राशन की दुकान पे मिलती है, कभी बाज़ार में ऐसे ही ले लेते हैं, कभी शरबत में डालते हैं, मिठाइयों में बिना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिना चीनी के उनका कुछ मतलब ही नहीं है। जैसे कि मिठाई है, बिना मिठाई की तो कोई मिठाई, बिना चीनी की कोई मिठाई हो ही नहीं सकती। शरबत है, और यहाँ तक कि उसके वो कह रही है कि वो हमेशा चुप ही रहती है और आज वो बोल रही है चीनी ऐसी क्या खूबियत है, पहचानेंगे नहीं। तो वो कहता है कि रात दिन आपके साथ रहती हूँ, आप आंखें खोलकर मुझे भले ही अनदेखा कर दे, लेकिन मैं एक से एक स्वादिष्ट चीज़ें आपके लिए तैयार करती हूँ। हलवे में आप हलवे को बहुत चटकारे ले लेकर खाना पसंद करते हैं, खीर में उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं, कुल्फ़ी में, जलेबी में, लड्डुओं में। हलवाई की कौन सी मिठाई, कौन सा पीने की चीज़ ऐसी है जिसमें चीनी नहीं है। चाय में, दूध में, लस्सी में, शरबत में, कोल्ड ड्रिंक्स भी बिना चीनी के नहीं बनते हैं। बच्चों की टॉफ़ी में, चॉकलेट में, प्रसाद में, देवताओं का जो प्रसाद चढ़ते हैं भगवान जी पर, उसमें। तो वो कहती है मैं ही मीठा घूंट बनकर आपके गले से नीचे उतरती हूँ और फिर आपके पेट को तृप्त करके उसमें समा जाती हूँ। तो वो चीनी कहती है कि मैं आपके जीवन में इतनी ज़्यादा घुल मिल गई हूँ कि तुम चाहो भी मुझे छोड़ना तो छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि शुगर वाले मरीज भी कई बार क्या होता है, छुप छुप के चीनी खा लेते हैं। लेकिन वो कहती है कि खबरदार, मुझे ऐसा मत समझना कि मैं चीनी मेरा नाम है तो मैं चीन की रहने वाली हूँ। मैं ना तो चीन से आई है, ना ईरान से, ना मिस्र से। वो कहती है मैं तो सीधे स्वर्ग से आई हूँ। इसी बारे में समझाने के लिए वो अपनी उसकी नानी एक कहानी सुनाती थी, उसको बताती है चीनी कि पुराने समय में त्रिशंकु नाम का राजा था। वो उसे स्वर्ग पर जाने की सनक सवार हुई। सनक जिद हो गई। तो मरकर तो बहुत सारे लोग स्वर्ग पहुंच जाते हैं, लेकिन त्रिशंकु जिंदा ही स्वर्ग जाना चाहता था। तो उसकी बात टेढ़ी थी, लेकिन राजा की जिद थी। सभी उपाय खोजने लगे। तो किसी ने बताया कि विश्वामित्र बहुत ही चमत्कारी राजा हैं। तो त्रिशंकु दौड़ दौड़ कर उनके पास गए और बोला, गुरुदेव मुझे तो जीवित ही स्वर्ग में पहुंचाइए, मैं आपके चरणों में नहीं तो अपने प्राण त्याग दूंगा। तो ऋषि का हृदय पसीज गया, उन्हें दया आ गई। वो अपने कमंडल से 3 बार आचमन करके बोले, 3 बार जल लेकर उस पर आचमन किया और बोला, योग माया, यदि मेरे तप और त्याग में कोई शक्ति है तो उस प्रभाव से मेरे जो प्रिय शिष्य है त्रिशंकु, उसको जीवित ही स्वर्ग पहुंचा दो। तो ऋषि के मुंह से वचन निकल कर तो चमत्कार हो गया। त्रिशंकु जो है वो शरीर के साथ ही धरती से ऊपर उठकर आसमान की तरफ उठने लग गया। तो ये देवता देखकर देवताओं ने शोर मचा दिया कि रोको रोको, शरीरधारी मनुष्य स्वर्ग में ना घुसने पाए। तो ये स्वर्ग के नियम के विरुद्ध है, उसे नीचे धक्का दे दो, स्वर्ग के द्वार बंद कर दो। ऊपर से देवताओं ने नीचे धकेला, नीचे से ऋषि विश्वामित्र ने उसे ऊपर उठाया। तो बेचारा बीच में लटक गया। उसने स्वर्ग के देवताओं की ओर घूरते हुए चुनौती दी कि अभिमानी देवताओं, तुम अपना स्वर्ग अपने पास रखो, मैं अपने तप के बल से त्रिशंकु के लिए एक नया स्वर्ग बना दूंगा। देखो मेरा चमत्कार। कहते हैं कि देखते देखते विश्वामित्र ने उसमें आकाश में, आसमान में एक नए स्वर्ग बना दिया, की सृष्टि कर दी, जिसमें उन्होंने वो सब चीज़ें बनाई जो कि देवताओं को भी नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे। तो इन पदार्थों में ईख भी थी। ईख यानी कि गन्ना, अमृत की बहन बोलते हैं गन्ने को। तो जिसमें कि बहुत ज़्यादा मिठास होती है और रस का स्रोत होता है। तो वहीं से ईख जो है वो धरती पर आई, और ईख चीनी की बड़ी माँ है, उसकी लाडली बेटी है। चीनी उस स्वर्ग की तरह कम नहीं है, स्वर्ग से किसी भी तरह से कम नहीं है। तो धरती के किसान ने चीनी उसका रस पिया तो वो अमृत को भूल गया, खेती करने का निश्चय किया। किसान की पत्नी ने उसके लिए गुदगुदी क्यारी तैयार की, क्यारी बनाई। उसमें चीनी को 3 सप्ताह मीठी नींद में सो गई। चौथे हफ्ता में आँख खुली तो उसमें से एक अंकुर बाहर आया। तो उसने, अब वो एक से बहुत ज़्यादा बन चुकी थी। जब अंकुर से फिर उसका नए पौधे बन गए थे, किसान उसकी सेवा में जुटा रहा, दिन दूनी रात चौगनी, यानी बहुत मेहनत करते रहा। उसकी उन्नति देखी तो मन ही मन सोचता रहा कि अब ये उसकी यदि वो अपने पिता के तुल्य किसान की कोई सेवा ना कर पाए तो उसका ये जो चरम है वो किस काम का।
इसी सार्थकता में वो लोगों की जीवन में मिठास घोलती रहती है। फिर किसान ने दरांती से उसे काटा, लगातार वो चीनी चोट चोट सहती रही, जो ईख है उस पर भी उसके दर्द का ख़त्म नहीं हुआ। उसने कोलू में उसको पीसा गया, रस की एक एक बूंद निकाल कर बहुत सारे एक बड़े से कढ़ाई में इकट्ठा की गई, उस तेज आंच पे उबाला गया, उससे उसका रस गाढ़ा हो गया। फिर ठंडा करके किसान ने उसका गुड़ बना लिया, और किसान की बेटी ने उसे चखा तो वो खुशी से नाच उठी। मतलब वो जो गुड़ था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो कुछ किसान उन्हें गाड़ियों पर ले जाकर चीनी मिल तक ले गए, वहाँ उन्हें पहले तोला गया, फिर बड़े बड़े रोलरों में पेला गया। तो इससे उसका जो रस था गन्नों का वो छन कर के एक जगह इकट्ठा होता गया, और वहाँ चूने के पानी मिलाया गया उसमें, और बॉयलरों में खूब खौलाया गया और ठंडा होने के लिए टंकी में भेज दिया। और उसके बाद साफ रस के रूप में वो जो था वो निखर गया चीनी। अब उसे गाढ़ा किया गया और छोटे छोटे दाने बन गए। तो धीरे धीरे इन दाने चमकदार होते गए, और ठंडी होकर वो मशीन से बोरियों में गिरने लगी, और अब वो दूध जैसी सफ़ेद और मोती जैसी चमकदार बन गई थी। अब ये थी चीनी। इसी रूप में आज हम जो चीनी यूज़ करते हैं उसको देखते हैं। तो ये बच्चों चीनी ने अपनी आत्मकथा बताई है, अपने बारे में बताया है इसमें कि चीनी किस तरह से बनाई जाती है, क्या क्या उसके पीछे की कहानी है। और चीनी सबको बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, बहुत स्वादिष्ट होती है। तो ये था इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।